दोस्तों, आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर शारीरिक विकास स्टडी कराने जा रहा हूँ। और शारीरिक विकास का मतलब हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में हमें मांसपेशियों के भार, हृदय की धड़कन, बॉन्स, वेट, लेंथ, इन सब की बात करनी है। होता क्या है कि स्टूडेंट को जब वो बुक्स में पढ़ते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली हर विकास में याद क्या रखना है। तो मैं आपको वो फंडा भी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली शारीरिक विकास में आपको याद क्या करना है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या इंफॉर्मेशन याद रहेगी तो आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं शारीरिक विकास। ओके दोस्तों, कंपैरेटिवली स्टडी होगी हमारी एक तरफ पॉइंट से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपको पता होना चाहिए कि आप टीचर्स बनने जा रहे हो और टीचर्स बनते हैं तो उनको शैशवा, बाल्या, किशोरा तीनों की स्टडी करनी होती है। बाकी आपको पता होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की 4 अवस्थाएं होती है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। गर्भावस्था को ट्रीट करने के लिए आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर्स का काम होता है। इसलिए आप बोलो चाइल्ड साइकोलॉजी में शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था ही पढ़ते हो। अगर हम सबसे पहला पॉइंट की बात करें, वेट की, भार की, तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 और 13 से 18, ये एज ग्रुप आपको पता होना चाहिए। और नवजात शिशु का भार आपको पता है लगभग 2.5 से 3 किलो होता है। हमने ऑन एवरेज 3 किलो मान लिया। अब ये तो सबको याद रहता है, एग्जामिनर बहुत सी बार पाउंड में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए नवजात शिशु का भार 3 केजी मतलब 6 पाउंड, क्योंकि 1 पाउंड लगभग आधा केजी के बराबर होता है। क्लियर? तो 3 केजी में 6 पाउंड हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा आपको पता होनी चाहिए, प्रथम 6 माह में बोलो बर्थ वेट का दुगना हो जाता है, 1 वर्ष के अंत में 3 गुना और 5 वर्ष के अंत में 5 गुना हो जाता है। आई होप आपको शैशवावस्था समझ में आई होगी। एक्चुअली भार के अंदर आपको केवल शैशवावस्था का ही पता होना चाहिए कि बर्थ के समय 2.5 से 3 किलो, और पाउंड में बोलो तो 6 पाउंड, और बोलो 6 महीने के बाद 2 गुना, 1 वर्ष के बाद 3 गुना, 5 वर्ष के बाद 5 गुना। आपको बाल्य और किशोरा का कभी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस हमें काम में लेना है कि बाल्य अवस्था यानी 12 साल की उम्र के आसपास बच्चों का वजन लगभग 26-28 केजी के आसपास हो जाता है, और किशोर अवस्था यानी जब 18 वर्ष की उम्र आती है तो लड़कियों का वजन लगभग 42 से बोलो केजी के आसपास और लड़कों का 48 से 50 केजी के आसपास होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट में आपको शैशवावस्था ध्यान रखना है। फिर लेंथ की बात करें, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए एट बर्थ, जन्म के समय शिशु की लंबाई अगर सेंटीमीटर में पूछे तो लगभग 50-51 सेंटीमीटर, मैंने 51 लिखा है, और इंच में बोले तो 19-20 इंच, और फुट में 1.5 फुट। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में 3 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। आपको ये डाटा याद होने चाहिए, क्योंकि लेंथ में यही पूछा जाता है। अगर बच्चे का बर्थ होता है तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में पूछे तो आपको पता होना चाहिए 51 सेंटीमीटर। अगर आपको ये डाटा याद है तो एग्जाम में आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, क्योंकि 41.5 सेंटीमीटर हो तो भी चलेगा, 55 हो तो भी चलेगा। हमने ऑन एवरेज ध्यान रख लिया। इंच में 19 से 20 इंच और फुट के अंदर 1.5 फुट। क्लियर? और आपने देखा होगा अगर कोई बड़ा होने के बाद भी बोलो मस्ती ज्यादा करता है तो बड़े बुजुर्ग को कहते हुए देखा होगा, अरे तू मेरे सामने क्या बोलो मस्ती करता है, मैं तो तुझे 1.5 फुटिया था तब से जानता हूं। इसका मतलब बर्थ के समय वेट कितना होता है? 1.5 फीट। थोड़ा ध्यान रखने के मैंने लॉजिक बताया, और बाल्या किशोरा में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं सिर का आकार और मस्तिष्क के भार की बात करते हैं। ठीक है? आपको पता होना चाहिए जब बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चा जो होता है उसकी पूरी लंबाई के तुलना में सिर का जो आकार होता है वो शरीर की पूरे के कंपेयर में लंबाई के 1/4 होता है, यानी 1/4 सिर होता है, बाकी पूरे शरीर का अदर पार्ट होता है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसका मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है, और शैशवावस्था के अंत आते आते वो लगभग आपका 1250 ग्राम हो जाता है, और बाल्यावस्था में 1300 ग्राम और किशोरावस्था में 1400
1400 से 1450। आपको पता है एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग 1450 ग्राम होता है। इसका मतलब मस्तिष्क का भार सर्वाधिक शैशवावस्था में ही बढ़ता है। क्लियर। उसके बाद हड्डियों की संख्या की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी और साइंस के थोड़े डाटा अलग है। साइकोलॉजी कहता है जब बच्चे का बर्थ होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है, बिल्कुल साइंस भी ये बात कहता है। लेकिन साइकोलॉजी कहता है शेष अवस्था का अंत आते आते ही 110 हो जाती है और आपसे में को मतलब 310 हो जाती है। और बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। पूछा जाता क्यों बढ़ जाती है तो बोला झिल्लियां हड्डियों का रूप धारण कर लेती है। और वयस्क अवस्था में 206 की बात करता है। एक्चुअली साइकोलॉजी अपडेट नहीं हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि किशोर अवस्था में वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जन्म के समय 270 होती है। बीच में ये जो बात बताते हैं वो गलत बात बताते हैं। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। साइंस क्या कहता है यहाँ पर, साइंस कहता है भ्रूणावस्था, ठीक है, में बोलो बॉन्स जो होती है वो 306 होती है। 8 बर्थ जो है वो आपको बोलता है 270 और 8 एडल्ट के अंदर आपको कभी भी पूछे तो 206, ये साइंस कहता है। जबकि साइकोलॉजी बोलो बर्थ के समय 270 सही बात बताता है, फिर 310, फिर 350 और लास्ट में वापस 206 की बात करता है। आई होप आपको हड्डियों की संख्या का वाला फंडा भी समझ में आया होगा। उसके बाद मांसपेशियों के भार की बात करें, यहाँ से बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि 25 बोलो 25, 35 और 45, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। शेषावस्था में शरीर के कुल भार की तुलना में मांसपेशियों का भार 25%, तो बाल्य अवस्था में 35% और किशोर अवस्था में 45%। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है किशोर अवस्था में कुल भार का मांसपेशियों का भार कितना होता है, ऑप्शन में 42%, एक 52%, एक 32%, तो दोस्तों अगर आपको 45 पता है तो 42 आप टिक कर दोगे। तो पहले आपको डाटा याद तो रहे, उसके बाद आपको माइंड लगाना है। यानी दो तरह के डाटा होते हैं, एक फिक्स डाटा, एक ऑन एवरेज। तो ऑन एवरेज में आप लॉजिक बना सकते हो जो मैंने यहाँ पर बनाया 25, 35, 45। फिर हृदय की धड़कन की बात करें तो आपको साइंस और साइकोलॉजी बिल्कुल सेम बात कहते हैं। बर्थ के समय हृदय की धड़कन 140 पर मिनट होती है, शेषावस्था के अंत तक बच्चे की धड़कन 100 पर मिनट होती है और बाल्य अवस्था में 12 साल के आसपास 85 पर मिनट होती है और किशोर अवस्था में वयस्क के अंदर 72 पर मिनट होती है। आई होप आपको ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होगा। एक बोलो स्पेशल नोट बताया, वह संधिकाल जिसको प्यूबर्टी काल कहते हैं, मनोविज्ञान कहता है बाल्य अवस्था का अंत और किशोर अवस्था का प्रारंभ, यही क्या होता है, वह संधिकाल होता है। आई होप दोस्तों आपको शारीरिक विकास में क्या याद रखना है वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं मुझे कैसा लगा ये लेक्चर और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।